हेलो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को देखा था, ठीक है? यानी बेसिक और क्वेश्चन 1 को देखा था। यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है? तो ध्यान से देखते रहिएगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन 2 आसान तरीका से और स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, देखते रहिएगा। देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे, पहले क्वेश्चन समझिए, फिर जाके आपको बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है, ठीक है? यानी आपसे बोला जा रहा है कि आपको दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस टाइप का होता है, यानी इस टाइप का हो सकता है, ये आपको दिखाना है, ठीक है? एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए लिखा है धनात्मक। धनात्मक का माने होता है कि प्लस वाला, यानी माइनस का नहीं, ठीक है? उसके बाद लिखा हुआ है विषम। विषम का अर्थ होता है 1 3 5 7, यानी 2 4 6 नहीं लेना है। विषम का माने 1 3 5 7 इस टाइप का। उसके बाद होता है पूर्णांक का माने होता है पूरा पूरा अंक, यानी संख्या अंक का पूरा पूरा कोई मान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 6 है, तो 6 का 6 हरदम 6 मान हरदम मान 6 ही होगा, कभी 4 तो मान होगा नहीं, ठीक है? तो 6 एक पूर्णांक हो गया, ठीक है? यानी आपको धनात्मक, विषम और पूर्णांक को इस टाइप का दिखाना है। क्वेश्चन यही बोला जा रहा है, ठीक है? देखिए सबसे पहली बात करें क्वेश्चन, आप कुछ विद्यार्थी को ये लगता है क्वेश्चन हम शुरू कहाँ से करें, यानी कहाँ से लिखना आरंभ करें हम। तो मैं बताता हूँ आपको लिखना आपको कहाँ शुरू करना है। देखिए सबसे पहले आपको ये जो क्वेश्चन आपका है वो डिपेंड करता है यूक्लिड के प्रमेय पर, यानी उस वहीं से ये क्वेश्चन निकल के आएगा। यानी आपको इस क्वेश्चन में कहीं न कहीं यूक्लिड का प्रमेय ही लगाना है, ठीक है? तभी जाके क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है? तो सबसे पहला हम लिखते हैं यहाँ पर यूक्लिड के प्रमेय से, लिख देते हैं यूक्लिड के प्रमेय से, ठीक है? लिख दिए। अब देखिए यूक्लिड का प्रमेय यही है जो लिख देते हैं यहाँ पर हम, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, ये तो हिंदी हो गया, और इसी का थोड़ा सा इंग्लिश में शॉर्टकट में लिखा जाता है। इसको ए, इसको बी, इसको क्यू और इसको आर, यानी भाज्य को ए, भाजक को बी, भागफल को क्यू और शेषफल को आर लिखा जाता है यूक्लिड के प्रमेय में ही, ठीक है? यानी आपको ध्यान रखिएगा ये इंग्लिश कैसा होता है, यानी कुल मिलाकर के ऐसा होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए अब तक हमने क्या किया, अब तो कुछ नहीं किया, हम सिर्फ यूक्लिड के प्रमेय को लिख करके उसका थोड़ा सा इंग्लिश रूप लिख दिए, ठीक है? कुछ अब तक नहीं किए हैं। अब मेन काम यहाँ शुरू होता है। अब क्या करिए, आप इसको देखिए, ठीक है? और इसको देखिए, क्या कुछ संबंध लग रहा है इस देखने में? यानी दोनों को देखने से कुछ लग रहा है? देखिए यहाँ पर है 6q+1, ठीक है? और यहाँ पर है bq+r। जब आप दोनों को कंपेयर करिएगा तो यहाँ कहीं न कहीं b के स्थान पर 6 होना चाहिए था और r के स्थान पर 1 होना चाहिए था, ठीक है? इसमें वही काम, b के स्थान पर 6 होना चाहिए था और r के स्थान पर 3 होना चाहिए था। इसमें भी b के स्थान पर 6 होना चाहिए और r के स्थान पर 5 होना चाहिए। देखिए यानी इसका मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं हमको b माने भाजक, यानी भाजक और शेषफल का मान ही हमको डिपेंड करेगा कि मतलब इसको आने के लिए भाजक और शेषफल का मान ही डिपेंड करता है, यानी उसी पर डिपेंड करता है कि आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है? देखिए यानी आप यहाँ से गौर से देखिएगा, b का मान 6 लग रहा है कि अगर हम 6 दे दे तो शायद हमको मिल सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर लिखते हैं हम, इसलिए लिखते हैं दर्शाने के लिए, दर्शाने के लिए b बराबर 6 लेने पर, b बराबर 6 लिया, ठीक है? यानी इसको दिखाने के लिए b का मान 6 लिए। b क्या है? वही भाजक है, यानी भाजक अपना मूल से ले लिए, भाजक का मान 6, क्योंकि देखिए हमको क्वेश्चन दिखाना है और क्वेश्चन दिखाने वाला में कोई हम ऐसा नहीं है कि हमको एक्यूरेट आंसर लाना है, हमको दिखाना है, इसलिए अपना मूल से b का मान 6 मान लिए, ठीक है? अब देखिए b हुआ भाजक, भाजक 6 मान लिए, लेकिन हमको एक चीज और दिक्कत है, हमको शेषफल का भी मान देखिए यहाँ पर 1 है, 3 है, 5 है, लेना पड़ेगा। यानी हमको अब भाजक तो ले लिए, आप शेषफल कैसे लें? तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यदि मैं वो भाग करता हूँ, देखिए यहाँ पर 2 है और 7 है, इसको भाग लगाता हूँ तो 2 तिया का 6 घट के 1 आ गया, ठीक है?
यानी ई 2 हो गया आपका भाजक और 1 हो गया शेषफल। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा कि शेषफल जो होता है ना हमेशा भाजक से छोटा ही होता है, यानी हर एक केस में क्षेत्रफल भाजक से हमेशा छोटा ही होता है शेषफल। ठीक है, कितना बड़ा भाग लगा दीजिए, जब ये इसके बराबर में या इससे बड़ा ई आ गया तब मेरा भाग गलत हो जाएगा। उदाहरण को देखिए, यदि मान लीजिए 8 है, हम भाग लगाते हैं 24 से, तो 8 दूनी 16 लगा दिए। ठीक है, बच के आ गया 8। अब यहाँ देखिए, भाजक 8 था मेरा और शेषफल 8 आ गया, तो क्या मेरा भाग ये सही है? नहीं सही है, क्योंकि आप बोलिएगा यहाँ पर हम 8 तिरिक 24 क्यों ना लगा दिए, तब कट जाता। तो ध्यान दीजिएगा, इसका माने ये हुआ कि कभी भी किसी भी केस में ये दोनों सेम नहीं आ सकता है। अगर सेम आ रहा है इसका माने हम भाग गलत लगाए हैं। देखिए यहाँ सेम आ रहा था, हम भाग गलत लगाए हैं। ठीक है, याद रखिए कि भाजक से हमेशा छोटा ही आएगा शेषफल। अगर मान लीजिए भाजक हम 8 लेते हैं तो शेषफल 7 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 4 3 2 1 0। ठीक है, लेकिन कभी भी 8 ना सकता है, और 8 से बड़ा 9 10 11 कुछ भी नहीं आ सकता, यानी 12 आ ही नहीं सकता है। देखिए यहाँ इसी प्रकार अगर b का मान हम 6 लिए हैं तो शेषफल जो इसका आएगा वो 6 तो कभी आएगा नहीं, 6 नहीं आएगा, तो बचा 6 के अलावा 5, बचा 4 3 2 1 और 0। ठीक है, यानी इससे हमेशा छोटा ही आ सकता है, बराबर भी नहीं आएगा, बड़ा भी नहीं आएगा। अब देखिए हमको लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विषम पूर्णांक, यानी विषम का ही दिखाना हमको, केवल सम का नहीं विषम का दिखाना है। अब इसमें गौर से देखिए विषम कौन कौन सा है, हम छाट के लिख लेते हैं। विषम देखिए इसमें 5 विषम है, 3 विषम है और 1 विषम है। ठीक है, बाकी 0 2 4 सम है, इसको नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमको विषम बोला जा रहा है। ठीक है, देखिए अब बारी बारी से हम क्या करते हैं, b का मान 6 और r का मान पुट करते हैं। ठीक है, देखिए तो b का मान 6 लिए हुए हैं और r का मान लिख देंगे यहाँ पर, जब r बराबर इधर से लेते हैं 1। देखिए b का मान तो एक ही हम 6 लिए हैं, सब में 6 ही होगा, लेकिन r का मान पहले हम 1 लेते हैं क्योंकि 1 3 5 तीनों विषम है, तीनों लेना पड़ेगा, इसलिए पहले 1 लेके देखते हैं। ठीक है, जब r का मान 1 होगा तब फॉर्मूला क्या बनता है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला हो गया। इसमें बैठाएंगे अगर हम, देखिएगा b का मान हम 6 लिए थे, 6 बैठा देते हैं, q का q कुछ नहीं करेंगे, और r का मान देखिए हम जब 1 लेते हैं तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको देखिए और इसको देखिए, इस टाइप का बोल गया हमको, आ गया सम टू सम। इसी प्रकार जब हम r का मान 3 लेंगे तो हमको इस टाइप का आ जाएगा, और जब r का मान 5 लेंगे तो हमको इस टाइप का आ जाएगा। चलिए लिख देते हैं हम, देखें जब r बराबर 3 3 हो, जब r का मान 3 हो तब क्या होगा, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है फॉर्मूला। b का मान 6 लिए थे, q का q, r का मान 3, इस टाइप का आ गया। ठीक है, अब देखिए जब r बराबर 5 हो, 1 ले लिए, 3 ले लिए, 5 बचा, अब तब क्या आएगा, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर फॉर्मूला होता है, b का मान 6, q का मान q और r का मान 5, ये आ गया। ठीक है, यानी बारी बारी से हम r का मान लिए और हमको ये आते चला गया। देखिए यहाँ पर हम r का मान 2 4 5 2 4 0 2 4 नहीं लिए, क्योंकि यहाँ वो सम हो गया और सम हमको लेना नहीं है, हमको विषम ही लेना है केवल। ठीक है, क्वेश्चन बोला है, उसके बाद हमको ये बोला जा रहा है कि प्लस का ही लेना है, माइनस का भी नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि माइनस का 1 माइनस का 2 हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, प्लस का ही लेना है। चलिए ऐसा आ गया। अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम लास्ट पंक्ति लिख देंगे यहाँ पर, इस साइड का अलग का है। ठीक है, हम लास्ट पंक्ति लिख देंगे, जो क्वेश्चन बोल रहा है वही लिख देंगे। अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6q q के लिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एवं 6q प्लस 5 के रूप का होता है आंसर। ठीक है, सिद्ध हो गया। चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
नहीं समझ में आया, वीडियो को थोड़ा पीछे जाके देखिए और बढ़िया समझ लीजिए इसको। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं 3 पर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। देखिए आप इस क्वेश्चन को बनाते वक्त आपको एक ही बात ध्यान में आया होगा कि दोनों का हम एसटीएफ निकाल देते हैं, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको एसटीएफ निकालने से पहले कुछ सोचना पड़ेगा, क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सोच करके आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। बहुत विद्यार्थी बिना सोचे एसटीएफ निकाल करके आंसर निकाल करके आगे बढ़ जाते हैं, और वैसे ही विद्यार्थी आगे चल के अगर क्वेश्चन मान लीजिए आपको बहुत दिन बाद 1-2 महीना बाद अगर क्वेश्चन मिला और थोड़ा सा भाषा बदल दिया जाएगा तो आप फंस जाइएगा वहां पर, क्योंकि आपने इतना ही सीखा है कि मुझे सिर्फ इसका एसटीएफ निकालना है, ठीक है। तो उतना नहीं, आप पूरा बात को सीखिए तब आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब आप क्वेश्चन समझिएगा तो हो सकता है कि यहाँ से ये कहानी हटा करके कुछ और कहानी आ जाए और अंक बदल दिया जाए, तब आप फंस जाइएगा। ऐसा होता है बहुत बार, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हम समझाते हैं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 2 टुकड़ी सेना की है, ठीक है, यानी सेना की 2 टुकड़ी है, ठीक है। एक में है 616, मतलब 616 आदमी है, एक मतलब सेना का 616 आदमी एगो टुकड़ी में है, ठीक है। और एक में है 32, ठीक है। यानी मान लीजिए 2 पंक्ति है, तो एक पंक्ति में कुल मिलाकर के 616 आदमी है सैनिक, ठीक है, और दूसरी पंक्ति में मात्र 32 आदमी है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि 616 पंक्ति को हम कितना पंक्ति में तोड़ दें, यानी 616 पंक्ति वाले सैनिक को कितना पंक्ति में तोड़ दें ताकि प्रत्येक में 32 सैनिक एडजस्ट कर जाए समान समान रूप से। यानी इस टुकड़ी को कितना भागों में हम तोड़ दें, यानी 616 सैनिक वाला टुकड़ी को कितना भागों में तोड़ दें ताकि प्रत्येक में 32 सैनिक एडजस्ट कर जाए बराबर रूप से, कम बेसी ना, ऐसा नहीं कि इसमें 5 इसमें 4, ऐसा नहीं। जितना भी पंक्ति हो उसमें सब में जो मतलब 32 सैनिक है, मान लीजिए 4 सैनिक इसमें है, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, ऐसा हमको करना है, ठीक है। यानी बड़ा टुकड़ी को हम क्या टुकड़ी में बांट दें ताकि प्रत्येक टुकड़ी में जो ये 32 सदस्य हैं उस सबको बराबर बांटने पर एडजस्ट हो जाए। फिर बात समझिए, ये इतना टुकड़ी मान लीजिए इसको हम बांट देते हैं 4 टुकड़ी में, ठीक है। 4 टुकड़ी बांट देंगे, अब एगो में देते हैं हम 8, मतलब 32 सदस्य, 32 जो सैनिक है उसमें से 8 सैनिक इसमें दे दिए, 8 इसमें दे दिए, 8 इसमें दे दिए और 8 इसमें दे दिए। 8 8 16 अथी 8 चौक 32, यहाँ आ गया आपका, ठीक है। इसी प्रकार से आपको बोला जा रहा है कितना टुकड़ी करे इसका ताकि प्रत्येक टुकड़ी में समान, मतलब ये जो 32 आर्मी का जो लोग है वो प्रत्येक टुकड़ी में समान रूप से एडजस्ट कर जाए। माने क्या, प्रत्येक टुकड़ी में बराबर बराबर सदस्य हो, किसका, तो ये सेना का, ठीक है। अब देखिए, अब जहां भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन बोला जाएगा, यानी कहा जाएगा कि 2 टुकड़ी है, या मान लीजिए यह कहा जाएगा कि 2 संख्या है, तो बड़ी संख्या को कितना भागों में बांट दे ताकि छोटी संख्या उसमें मतलब बराबर रूप से एडजस्ट कर जाए, ठीक है। मान लीजिए ये भाषा बदल करके आपको क्वेश्चन आ गया कि 616 संख्या है, इसको कितना भाग में बांट दे ताकि 32 संख्या जो है सब में बराबर एडजस्ट कर जाए। बात समझ में आ गया, यानी इसको कितना भाग में बांट दे ताकि प्रत्येक जो 32 जो है वो प्रत्येक में बराबर रूप से एडजस्ट हो जाए। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इस टाइप क्वेश्चन के लिए आपको एससीएफ निकालना पड़ेगा। चलिए निकाल देते हैं एससीएफ। 32 है, 616 है, 32 32 एकम 32, 9 5 में से 3 गया 2, 296, 32 लगा दीजिए, यहाँ देखिए 3 है और 29 है, 3 9 27 लगा देते हैं, 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 1 28, 16 में से 8 गया 8, 8 कट गया, अथी पैसा गया तो कट गया बच गया 8, उतर गया 32, 8 चौक 32, ठीक है। यानी जो क्वेश्चन आपका है, यानी आप एससीएफ निकाल लीजिए, लेकिन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। यानी इसका आंसर हुआ कि अगर हम 616 सदस्य वाली आर्मी को 8 बराबर पंक्ति में बांट दें, 8 बराबर पंक्ति में 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसको हम 8 भाग में बांट देंगे, तब जाके क्या होगा, ये जो 32 देख रहे हैं सब में बराबर बराबर एडजस्ट हो जाएगा। मान लीजिए
8 8 चौक 32 यानी 4 सदस्य इसमें, 4 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 इसमें, ठीक है। 4 1 2 3 4 5 6 7 8 32, ठीक है। यानी इसको हम 8 पंक्ति में बांट देंगे, तब जाके प्रत्येक में 4-4 सैनिक 32 वाला आ जाएगा, ठीक है। 4 सैनिक थी, एक में 4-4 में, हाँ ठीक है। यानी इसको हम क्या करना पड़ेगा, 8 पंक्ति बांट देंगे ना, तब जाकर के इसका सैनिक इसमें बराबर एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन आसान था, लेकिन थोड़ा सा समझिएगा, अंक बदल जाएगा, फिर आपको दिक्कत आएगा। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर तीसरा पर, इससे आगे क्वेश्चन 4 पे चलते हैं, ठीक है, तो बने रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 4 पे, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन 4 आपको बोला जा रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपको दिखाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस रूप का होता है, यानी 3m या 3m+1 के रूप का होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा से कैसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसमें आपको यहाँ बोल रहा था विषम सम बोल रहा, मतलब विषम बोल रहा था, लेकिन यहाँ आपको कुछ नहीं बोल रहा है, यानी सम या विषम नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। आपको इसमें कुछ मतलब उस टाइप का काम नहीं करना है। अब देखिए, अब यहाँ से आपको पहले ही बोल दिया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से दिखाना है आपको, यानी जो क्वेश्चन आपको बनेगा इसी फॉर्मूला से बनेगा, उसी से दिखाना है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ उसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा में यहाँ था पूर्णांक क्यू के लिए, लेकिन यहाँ पूर्णांक एम है, ठीक है। यानी वहां क्यू था, यहाँ एम है, यानी हमको क्यू को एम में बदलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा, जो बोला जा रहा है लिख दीजिए यहाँ से, यूक्लिड के प्रमेय से, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी इसका मतलब हुआ भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। चलिए अब इसको कंपेयर करिए, बी क्यू प्लस आर कंपेयर करिए, और इसको कंपेयर करिए, ये वाला 3m+1। तो यहाँ आप देखिएगा कि b के स्थान पर हमको 3 लग रहा है, ठीक है, q के स्थान पे m लग रहा है, और r के स्थान पर 1 लग रहा है, ठीक है। यानी हमको तीनों का स्थान लगता है बदलना पड़ेगा, तब जाके बन जाएगा। तो क्या लग रहा है b के स्थान पर 3, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं माना b बराबर 3 क्यों माने, समझ में आ गया, इसलिए माने क्योंकि यहाँ पर b के स्थान पर 3 लग रहा था, ठीक है, 3 मान लेते हैं। अब उसी प्रकार से b अगर 3 होगा तो r का मान इससे छोटा होगा, हमेशा 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा। आपको यहाँ पर सम विषम नहीं बोला जा रहा है, इसलिए आपको इसमें कुछ मतलब छाटना उठना नहीं है, सबको लेना है, सम विषम के बाद नहीं बोला जा रहा, ठीक है। हाँ लेकिन एक चीज और बोला जा रहा है, लास्ट में देखिए आपको वर्ग लगा दिया है, जो आपका पूर्णांक आएगा उसका वर्ग करना है आपको, ठीक है। यानी क्वेश्चन में क्या करना है आपको, b को बदलना है, b को बदलना है 3 में, ठीक है, q को बदलना है m में, और r को 1 2 3 r को खास करके 0 और 1 में बदलना है। देखिए यहाँ पर 0 इसमें और 1 इसमें, ठीक है, यानी इस टाइप का 0 लगता है। चलिए तो लिख दिए, अब बैठाइए r का मान, जब r बराबर 0 तब क्या होगा, देखिए तब होगा कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, b का मान 3 लिए थे q, और r का मान लिए थे हम यहाँ पर 0, यानी 3q प्लस 0, 3q या सीधा लिख दीजिए 0। अब देखिए एक चीज जुड़ा हुआ यहाँ पर, कहता है आपको वर्ग, हाँ पूर्णांक का वर्ग, यानी आपको वर्ग का मन होता है स्क्वायर, यानी आपको स्क्वायर करना है, जो आपका पूर्णांक आया है उसका आपको स्क्वायर करना है, क्योंकि क्वेश्चन लगा हुआ पूर्णांक का वर्ग, ठीक है। इसका वर्ग कर लेते हैं हम, लिख देंगे यहाँ पर वर्ग करने पर 3q का स्क्वायर कर दिए तो क्या आ जाएगा, 9q², आ गया। लेकिन हमको दिखाना तो इस रूप का है, इसमें से हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 9 3 कॉमन निकाल लेंगे, बचा 3 q², ठीक है। अब देखिए इस पूरा को हम क्या करेंगे, हमको m के रूप में दिखाना है, यानी यहाँ पर हमको m लाना है, तो इस पूरा को m मान लेंगे, लिखेंगे यहाँ पर माना 3q² बराबर m। देखिए पहले बोल दिए क्वेश्चन जो है आपको दिखाने वाला है, इसका कोई सटीक आंसर नहीं लाना है, इसलिए आपको कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या किए, इस पूरा को ही मान लिए m। अब हम क्या करेंगे, 3 का 3 इसके स्थान पर लिख देंगे m, तो मेरा स्टेप का मिल जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं, 3 का 3 इसका मान m मान लिए थे तो m, इसको छोड़ दीजिए यहाँ पर। फिर r को मान बैठाइए 2,
आर का मान बैठाइए 1 लिख देते हैं यहाँ पर। जब आर बराबर 1 तब क्या आएगा, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर फॉर्मूला होता है। बी का मान 3 लिए थे, क्यू का क्यू, और आर का मान देखिए यहाँ पर हम लिए थे 1। इतना आ गया। फिर वही बात हमको वर्क करना है, जुड़ा हुआ क्वेश्चन में वर्क कर देंगे हम। वर्ग करने पर 3q प्लस 1 वर्ग। अब देखिए कुछ विद्यार्थियों को यहाँ वर्क करने में दिक्कत आएगा, ठीक है। तो जिसको दिक्कत आएगा थोड़ा सा पीछे एडजस्ट कर लीजिएगा, मतलब सीख लीजिएगा, आसान है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर को टूटेगा, यहाँ से तोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी में तोड़ देंगे हम, ठीक है। ए स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर, यहाँ से फिर 2ab, तो 2 का 2, ये इसको माने थे और b इसको माने थे, प्लस बी स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर। देखिए 3 का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q और प्लस 1, ठीक है। हमको ऐसा आ गया, हमको दिखाना कैसा है, हमको दिखाना है ऐसा दिखाना है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, कहीं ना कहीं 3 बाहर दिखाना हमको, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 3 निकाल लिए कॉमन, क्या बचा इसमें से, बच गया 3q स्क्वायर, यहाँ बच गया 2q। देखिए 1 में 3 तो नहीं है, इसलिए 1 को हमको बाहर करना पड़ेगा, इससे 3 कॉमन निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमको 3m प्लस 1, यानी देखिएगा तो इसको 3 का 3, इस पूरा को अगर m मान लेंगे हम तो 3m प्लस 1 आ जाएगा मेरा, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, ठीक है। तो अब क्या होगा, 3 का 3, इस पूरा को हम मान लिए थे m और बच गया 1, लिख देंगे, ठीक है। देखिए r का मान 2 बचा रह गया, लेकिन क्यों ले, हम मेरा काम तो बन गया, मेरा हमको दिखाने के लिए बोल रहा था दिखा दीजिए, इससे आगे नहीं ना। अगर इससे आगे हमको बोलता कुछ और तब लेते, ठीक है। मेरा काम हो गया, दोनों दिखा दिए, 3m प्लस 0 3m प्लस 1 इतना तक हो गया। अब लिख देंगे लास्ट में, अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m प्लस 0 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। चलिए हो गया मेरा काम खत्म, क्वेश्चन क्लियर। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यही रखिए, क्वेश्चन नंबर हम 5 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा था कि आपको दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, उसमें विषम की चर्चा थी, ठीक है। अब आपको सिंपल दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, वही दिखाना था यूक्लिड के प्रमेय से, लेकिन आपको स्क्वायर करना था, वर्क करना था, ठीक है। अब यहाँ क्या है, वही क्वेश्चन है लेकिन सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पर आपको कह दिया है कि घन करना है, यानी घन का माने होता है क्यूब करना है, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ना, वही क्यूब करना है आपको। यानी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम है, लेकिन अंतर क्या है, क्वेश्चन 2 में आपको कुछ नहीं बोला गया, सिंपल दिखाना था आपको, विषम लगा दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया, तो सम विषम नहीं लगाया, आपको बस बोल दिया है स्क्वायर करना है। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपको, इसमें स्क्वायर नहीं, आपको घन करना है, ठीक है, यानी क्यूब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए तो सबसे पहली बात आपको वही यहाँ देखिए कि 9m, इसको देखिए 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ठीक है। गौर से देखने पर लगता है कि यहाँ पर b होना चाहिए, यहाँ पर q और यहाँ पर r, यानी b के स्थान पर 9, q के स्थान पर m और r के स्थान पर 8 होना चाहिए, तब जाके मेरा बनेगा, ठीक है। लेकिन देखिए अब यदि आपके मन में विचार आता होगा कि हम b का मान 9 मान लेंगे, ठीक है, और मन में विचार आता होगा। पर एक बात सुनिए, थोड़ा सा आगे के सोचिए, आगे बोल रहा है हमको घन करने के लिए। अगर हम b का मान 9 लेके चलते हैं यहाँ पर, तो हमको देखिए बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 9 लेंगे तो क्वेश्चन बढ़िया से बन जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन इतना बड़ा हो जाएगा कि आप लोग का थोड़ा सा माथा पच्ची ज्यादा हो जाएगा। कल्पना कर लीजिए, अगर मान लीजिए हम 9 लेते हैं तो फिर हमको क्यूब करना पड़ेगा, फिर 9 का क्यूब करेंगे, हम गुणा करते रह जाएंगे, ऐसे हम टाइम निकल जाएगा।
तो अगर आप 9 लेते हैं तो ले लीजिए, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 9 से बन जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि आप 3 ले लीजिए। क्यों 3 लीजिए पता है? आप कहिएगा कि हम 3 लेंगे तो यहाँ तो 9 है। सुनिए, आप 3 अगर लीजिएगा तो फिर आपको करना है क्यू, क्यू करना है तो 3 का क्या होता है 27, यानी आपको फिर 9 से बड़ी आ जाएगा रो। और फिर इसे कॉमन लेके आप 9 निकाल सकते हैं। बात समझ में आया? तो यदि आपके मन पर डिपेंड करता है कि आप 3 लीजिए या 9 लीजिए, ठीक है। 9 लीजिएगा तब भी बनेगा, थोड़ा बड़ा बनेगा। 3 लीजिए तब भी बनेगा, छोटा सा बनेगा, मतलब थोड़ा छोटा बनेगा। बड़ा इसमें बनेगा लेकिन थोड़ा छोटा सा बनेगा, ठीक है। 9 में और बड़ा बन जाएगा। देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर यूक्लिड के प्रमेय से, लिख दिए। फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। चलिए अब यहाँ पर लिख देंगे माना बी बराबर 3। देखिए हम बोल दिए आपको 9 मानना है, मान लीजिए। थोड़ा सा बड़ा बनेगा, कैलकुलेशन करने के तैयार है तो मान लीजिए। नहीं मानना, अगर आपको छोटा सा करना है तो 3 मान लीजिए, ठीक है। देखिए बी का मान 3 ले लिए, अब आर का मान रखना पड़ेगा। तो आर का मान क्या? 0 1 2 आ सकता है, 3 तो नहीं आएगा, 3 से कम में आएगा, ठीक है। अब रखते हैं बारी बारी से। देखिए जब आर बराबर 0 हो तब क्या होगा? तब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बी का मान 3 लिए थे, क्यू का क्यू, और आर का मान 0 ले लिए, यानी मेरा आ गया 3 क्यू। अब वो ध्यान रखना है, घन करना है। घन का माने क्यू करना है, 3 बार गुना करना है, ठीक है। इसको गुना घन लिख दीजिए यहाँ पर। घन करने पर, घन करने पर जब इसका घन करेंगे तो क्या आएगा? 3 क्यू का क्यू। तो 3 को गुना करेंगे 3 बार लिख करके, 1 बेर 2 बेर 3 बेर, 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है। और क्यू को गुना करेंगे 3 बेर रख के, तो क्यू पावर क्यू आएगा, इतना आएगा। हमको दिखाना कैसा है? 9 एम ग्रुप का, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे? 9 कॉमन लेंगे और 3 क्यू, ठीक है। इसे इस टाइप का इसको अंदर में ले लेंगे। अब सुनिए, अब इसको मान लेते हैं हम लोग एम, लिख लेते हैं माना 3 क्यू क्यू बराबर एम। तो 9 का 9 इसको मान लिए एम, मेरा पहला आ गया, ठीक। देखिए एक चीज गौर करिए, अगर आप मान लीजिए 9 मानते तब क्या क्या आएगा आपका? देखिए आप अगर 9 मानिएगा तो आपको इस टाइप का आएगा, 9 क्यू प्लस 0 आएगा। आप जब इसका वर्ग करिएगा ऐसे करके आएगा, 9 का क्यू गुना करिएगा आपको तो 729 शायद लगभग होता है ना। 9 नमा 81 और 9 8 9 72, 729 होता है, ठीक है। तो आपको 729 में से करना क्या पड़ेगा? 9 कॉमन निकालना पड़ेगा, जो आपके लिए थोड़ा सा बड़ा लगेगा आपको ना। इसलिए यहाँ पर हम 9 नहीं लिए, 9 थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, इसलिए हम 3 लेके काम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि क्यों करेंगे तो फिर 9 तो कॉमन आ ही जाएगा हमको, ठीक है। चलिए, यानी हम आर का मान 0 लिए तो मेरा 9 एम पुर गया। अब हम क्या करते हैं? आर का मान ले लेते हैं, ठीक है। आर का मान 1। जब आर बराबर 1 तब क्या हुआ सो देखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, फॉर्मूला बी का मान 3 लिए, क्यू का क्यू, आर का मान के लिए घन करने पर लिख देंगे, क्यों घन करना हमको, ठीक है। 3 क्यू प्लस 1 का क्यू, जो काम इसमें किए वही काम फिर से कर रहे हैं। अब देखिए ये घन करना आपको थोड़ा दिक्कत आएगा। अब फार्मूला आपको पता होना चाहिए कैसे घन किया जाता है। देखिए ये सेट करेगा ए प्लस बी का होल क्यू फॉर्मूला पे, यानी फार्मूला आपका होता है ए प्लस बी का होल क्यू, जो कि होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी और प्लस 3ab², यानी इस फार्मूला पे आपको सेट करना है इसको। यदि आपको सेट करना नहीं आता है तो आप थोड़ा सा बेसिक्स क्लास 7 8 का बुक देखिए, आपको ठीक समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, हम लिख देते हैं, अब थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए इसको मान लेते हैं हम ए, इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। ए क्यू, यानी पहला वाला को क्यू करना हमको, लिख दीजिए यहाँ पर 3 क्यू, इसका क्यू कर दीजिए। फिर यहाँ पे है बी क्यू, बी माने थे 1 को, 1 का क्यू कर दीजिए। 3a² बी, तो 3 का 3 a², यानी ए वाला का स्क्वायर करना हमको, गुना बी है यहाँ पर, तो बी कितना माने थे 1, प्लस 3 ए का मान 3 क्यू माने, गुना बी का मान माने थे 1, 1 का स्क्वायर, स्क्वायर लगा दिए। जब तोड़ेंगे इसको 27
क्यू क्यू, ठीक है, एक का क्यू एक, यहाँ देखिए 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर, इसका हम निकालें 9 क्यू स्क्वायर आ गया, एक गुना करेंगे तो फर्क नहीं चल जाएगा उसी में, 3 तिया 9 क्यू, देखिए एक का स्क्वायर एक ही होता है, गुना करेंगे तो ये रह जाएगा 3 तिया 9, ठीक है। अब हमको दिखाना इस रूप का है, यानी लास्ट में हमको एक रखना है और m कॉमन 9 कॉमन लेना है, इस एक को उठा के लास्ट में कर दीजिए, 27 क्यू क्यू प्लस देखिए 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू, इससे 9 कॉमन एक को बाहर कर दीजिए, एक को लास्ट में रखिए ताकि कॉमन कॉमन के बाद बाहर छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ से 9 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 3 क्यू क्यू प्लस 3 9 तिया 27 3 क्यू स्क्वायर प्लस 9 एकम 9 क्यू, और एक को बाहर छोड़ दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए माना 3 क्यू क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बराबर m, क्योंकि m दिखाना हमको, ठीक है। अब देखिए इस पूरा को मान लिए हम m, तो इधर 9 का 9 इस पूरा के स्थान पर m और लास्ट में बच गया एक जो कि मेरा स्टेप का आ गया, ठीक है। चलिए उसके बाद हम चलते हैं, अभी आप r का मान लेते हैं 2, क्योंकि एक मेरा बच गया और 8 भी बच गया, उसको भी लेना हमको, तब r का मान ले लेते हैं हम 2 ना। चलिए थोड़ा सा इसे साफ कर देते हैं, फिर लेते हैं r का मान। चलिए r का मान ले लेते हैं हम लोग, 2 बच गया था, 2 ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए r का मान जब 2 लेंगे तब क्या क्या आएगा, तो a बराबर बी क्यू प्लस बी क्यू प्लस आर, ठीक है, मान बैठाते हैं। तो ए का अथी बी कितना मान लिए थे हम लोग 3, क्यू का क्यू और आर कितना मान लिए थे 2, इतना आ गया। अब वही काम जो हम इसमें किए इसमें किए फिर से वही करेंगे, घन करना हमको, लिख देते हैं यहाँ पर घन करने पर, ठीक है, 3 क्यू प्लस 2 का क्यू, वही फार्मूला जो हम लिखे थे यहाँ पर, कौन सा फार्मूला था, ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, पता होगा आपको, होगा उसी में जेड कर देते हैं। देखिए इसको ए माने इसको बी माने, ए क्यू तो 3 क्यू का क्यू, बी क्यू माने 2 का क्यू प्लस 3 गुना ए स्क्वायर, ए माने 3 क्यू का स्क्वायर गुना बी माने 2 प्लस 3 गुना ए का मान ये और बी का मान 2, ठीक है। यानी जिस तरह से हम देखिए यहाँ पर, जिस तरह से हम यहाँ सेट किए फार्मूला को उस तरह यहाँ सेट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए 3 तिया 9 तिया 27 क्यू क्यू, 2 का क्यू 8 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर प्लस देखिए यहाँ हाँ एक मिनट, 3 तिया 3 का स्क्वायर 9 9 तिया 27 दूनी 54, यहाँ पे 2 आ गया 54, यहाँ 3 तिया 9 दूनी 18, 3 तिया 9 और 2 का स्क्वायर 4 9 चौक 36 क्यू, ठीक है, क्यू लगा हुआ लगा दिया। ये कैसे आया हम आपको थोड़ा सा यहाँ देख के समझ लीजिएगा कैसे आया, हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ देखिए हमको, यहाँ क्वेश्चन देखिए हमको 8 को बाहर लाना है, इस 8 को उठा के लास्ट में कर दीजिए, जो बचा उसमें उसको पहले लिख दीजिए, ठीक है, 8 लिख दिए, लिख दिए 8 को। देखिए अब इसमें से हम 9 कॉमन निकाल लेते हैं, 9 तिया 27 3 क्यू क्यू, 9 छाए 54 6 क्यू स्क्वायर, 9 चौक 36 4 क्यू और 8 को बाहर छोड़, क्योंकि 8 में 9 है ये नहीं, ठीक है। अब इस पूरा को हमको m मानना पड़ेगा, लिख देते हैं यहाँ पर माना
3QQ प्लस 6Q² प्लस 4Q बराबर M। ठीक है, तो क्या होगा, 9 का 9, इस पूरा को मान लिए थे हम M, और लास्ट बच गया 8 जो कि मेरा तीसरे रूप का। ठीक है, यहाँ मेरा आ गया 9M प्लस 8, यानी हमको जो दिखाने के लिए बोला जा रहा था हम दिखा दिए। अब लास्ट में आपको लिख देना है, अतः जो क्वेश्चन बोल रहा है लिख दीजिए उसको, अतः धनात्मक पूर्णांक का घन, घन बोला रहा था, ठीक, घन बोला रहा था, लिख दिए 9M, 9M प्लस 1 तथा 9M प्लस 8 के रूप का होता है। बस इतना ही है। ठीक है, चलिए मेरा चैप्टर खत्म हो गया। सुनिए, यदि किसी विद्यार्थी को यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब करने में दिक्कत आया होगा, यहाँ पर या यहाँ पर, देखिए ये जो चीज़ है ना आपका बेसिक चीज़ है। ठीक है, अगर इसको हम यहाँ वीडियो में लेते हैं, यानी एक एक करके समझा, जैसे मान लीजिए समझाते हैं आपको 3 को 3 में गुना कितना आया, तो हो सकता है वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा आ जाए ना, वीडियो ज़्यादा बड़ा आ जाएगा थोड़ा सा ना, उसको मतलब क्या कहते हैं, प्रोसेस डालने में थोड़ा दिक्कत होता है, यूट्यूब पर अपलोड करने में दिक्कत होता है, इसलिए इतना हम गहराई से इसमें कैलकुलेशन को नहीं किए, क्योंकि हमको पता है कि आप लोग को थोड़ा सा आता होगा। यदि आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम इसको अलग से बताएंगे कि a प्लस बी का होल तोड़ना कैसे है। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल स्क्वायर केना तोड़ना हम बता देंगे लास्ट में। यहाँ अगर दिक्कत आया होगा आपको बता दीजिएगा। इसके अलावा कोई भी चीज़ समझना इसमें से है, कोई चीज़ क्यों हुआ समझना है तो फिर भी कमेंट कर दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अब अगला चैप्टर 1.2 को लेकर के। ठीक है, तो धन्यवाद, इसमें इतना ही काफ़ी है।